नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे यानी कि तर्क शक्ति। रीजनिंग में बेहद ही एक खास चैप्टर है, वो है समय तथा घड़ी। यानी घड़ी में जो समय बताएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आज हम लोग समय तथा घड़ी के प्रश्न को देखेंगे। टाइम एंड वॉच। तो दोस्तों, इसमें कुल मिलाकर 4 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और वो 4 प्रकार क्या है वो देखते हैं। पहला पूछा जाएगा मिरर इमेज या वाटर इमेज। मिरर इमेज या वाटर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब। दूसरा पूछा जाता है डिग्री से रिलेटेड कि घड़ी के समय में कितना भी बजकर जितना मिनट दिया जाए उसके बीच कितने डिग्री का कोण बनाएगा, वो डिग्री में पूछा जाएगा। तीसरा पूछा जाता है स्लो एंड फास्ट। स्लो एंड फास्ट यानी कि घड़ी खराब होने के कारण या और कोई कारण हो सकता है, इतना बजकर इतना मिनट हुआ तो कितना देर बाद घड़ी में एग्जैक्ट टाइम होगा, या तेज है तो एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, वो इसमें पढ़ेंगे हम लोग स्लो एंड फास्ट में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मिरर इमेज, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाटर इमेज। तो मिरर इमेज जो दर्पण प्रतिबिंब होता है, कोई एक दर्पण बीच में रख दिया जाएगा और ये घड़ी मान लीजिए कि दीवार पर लगा है, तो इसमें क्या बजेगा 12, 3, 6, 9। और अगर इसको सुविधा अनुसार लिखना चाहते हैं तो 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। घड़ी में कुल 12 घंटा होता। दोस्तों, यदि प्रश्न पूछ दिया जाए कि किसी भी घड़ी का वास्तविक समय 8:15 हो रहा हो, 8:15, 8 बजेगा यानी कि ये घंटे की सुई है, और 15 मिनट हो रहा है यानी कि ये मिनट की सुई है। तो 8:15 में दर्पण प्रतिबिंब में कितना बजेगा, तो यहां जो दर्पण में घड़ी दिखेगा, घड़ी के बीच में दर्पण रखा हुआ है यानी कि कोई शीशा मिरर, और उसका प्रतिबिंब पूछा जा रहा है। तो ये 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता दोस्तों, जो लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड में बनेगा और जो राइट साइड में है वह लेफ्ट साइड में बनेगा। यानी कि दायां बायां हो जाता और बायां दायां हो जाता। जैसे हम लोगों का ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में घंटे की सुई 8 पे है, तो इसमें घंटे की सुई क्या होगा 4 पे चले जाएगा। बायां है तो दायां होगा, और ये 15 मिनट हो रहा है तो ठीक ये दायां साइड है तो दायां बायां हो जाएगा,
और यहाँ ये 9 पे आ जाएगा। तो दोस्तों दायां और बायां हम लोग समझ गए। तो इस तरह के प्रश्न को उत्तर देने के लिए हम लोग क्या बार बार ऐसा प्रतिबिंब बनाएंगे? तो फिर समय का बर्बादी होगा और हम लोगों से कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों को यदि समय का ध्यान रखते हुए कम समय में इस तरह के प्रश्न को हल करना चाहें तो मैं आगे बताता हूं कि कम समय में किस प्रकार दर्पण प्रतिबिंब का वास्तविक समय या दर्पण प्रतिबिंब का समय वास्तविक रूप में कैसे निकाला जाता है, उसके लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों मिरर इमेज में यानी कि दर्पण प्रतिबिंब क्या बताए कि जो लेफ्ट में होगा वो राइट हो जाएगा और जो राइट साइड में होगा वह लेफ्ट साइड में हो जाएगा। यानी कि एक उदाहरण लेकर और अच्छे तरीके से समझते हैं कि बीच में एक प्रतिबिंब रखा हुआ है और यहां पर एक हम लोग डॉल बनाते हैं। और इसके लेफ्ट साइड इसके कान को बना देते हैं। तो दोस्तों जब यह वास्तविक डॉल किसी प्रतिबिंब में देखा जाएगा तो इसमें क्या अंतर होगा? यहां भी एक डॉल ही बनेगा लेकिन इसका एक कान लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड वाला राइट साइड में बनेगा। राइट साइड में कुछ और दूसरा इंगित कर देते हैं साइन, तो ये साइन लेफ्ट साइड में हो जाएगा। तो हम लोग प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब के बारे में समझ गए कि लेफ्ट राइट में होता और राइट लेफ्ट में होता। लेकिन प्रश्न कैसे पूछा जाएगा ये तो समझाने के लिए बताए। अब हम लोग चलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से रहता है। जैसे प्रश्न पूछा जाएगा कि एक घड़ी में 9:40 का समय इंगित करता हो तो इस घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर वास्तविक समय क्या इंगित करेगा? तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए बार बार घड़ी का डायग्राम बनाना अनिवार्य नहीं है। हम लोग इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए सीधा 12 बजे में या 11:60 में दिए गए समय को घटा देते हैं। तो 12 बजे में या 11:60 में 9:40 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो 60 में 40 गया 20 मिनट और 11 में 9 गया 2 घंटा। यानी कि यदि 9:40 किसी भी वास्तविक घड़ी में बना हुआ हो तो उसको
दर्पण प्रतिबिंब में देखने के बाद वह 2:20 दिखाई देगा। ये उत्तर हुआ। आगे एक प्रश्न और लेते हैं। इसी तरह के प्रश्न में यदि यहाँ पर 8:45 का समय इंगित करता हो तो घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब के रूप में क्या इंगित करेगा। तो सेम प्रोसेस वही करना है। 12 बजे में या 11:60 में दिए गए समय को घटा देते हैं। तो 12 बजे में 8:45 को घटाना है। तो विद्यार्थी हमेशा जल्दबाजी में क्या करता कि इसमें से एक कैरी कर लेता और एक में से 45 घटाने का कोशिश करता, जो कि गलत है। जब हम लोग 12 घंटा का इंगित कर रहा समय तो एक निकालेंगे तो 12 में से एक निकलेगा, वो 1 घंटा निकलेगा। यानी कि यहाँ से जब एक कैरी करेंगे तो यहाँ 60 मिनट निकलेगा। इससे 1 घंटा निकालेंगे तो अब 60 में से 45 को घटाएंगे तो 15 और 12 में से एक कैरी किए हैं तो यहाँ 11 में 8 घटाएंगे तो 3। इस तरह 3:15 दर्पण प्रतिबिंब में इंगित करेगा। और यदि इसी को घटाने में दिक्कत आती हो तो अगला बताए हैं कि 12 बजे या 11:60 में हम लोग 8:45 को अपने सुविधा अनुसार घटा सकते हैं। तो 60 में 45 गया 15 और 11 में 8 गया 3। इसलिए हम लोग 12 और 11:60 दोनों बताए थे। जो सुविधा हो उस तरीके से हम लोग इसे घटा सकते हैं। दोस्तों, यदि प्रश्न पूछा जाए कि एक घड़ी में 11:40 इंगित करता हो तो दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय इंगित करेगा, तो हम लोग 12 बजे में या 11:60 में दिए गए समय को माइनस करते हैं। अब 0 में 40 माइनस होगा नहीं, तो हम लोग इस घंटा से एक कैरी करेंगे और जब 1 घंटा निकालेंगे तो यहाँ कितना निकल के आएगा 60 मिनट। 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 60 मिनट में 40 को माइनस करेंगे तो 20 और इससे एक कैरी किए हैं तो यहाँ 11 में 11 गया तो 0। इसी प्रकार या तो 11:60 में हम लोग 11:40 को माइनस करते हैं और 60 में 40 गया 20, 11 में 11 गया 0। तो अब प्रश्न उठता दोस्तों कि क्या 0:20 होता घड़ी में? बिल्कुल ही होता है। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। दोस्तों, किस प्रकार 0 भी बजता है। जैसे एक घड़ी है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 11 बजे के बाद जो टाइम है वो 12 बजता और 12 बजे के बाद जो टाइम है वो 1 होता। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर क्या है 0 भी है। 0 के बाद आगे बजाएंगे तो क्या होगा, 0 के बाद घड़ी में क्या आएगा, 0 के बाद क्या होता 1, तो 1 होगा। 11 के बाद घड़ी में क्या होता 12, तो हम लोग कह सकते हैं कि 12 को 0 भी 12 आवर को 0 आवर भी कह सकते हैं। तो यहाँ जब 0:20 हुआ तो हम लोग उत्तर 0:20 नहीं लिख के 0 को क्या लिख सकते हैं 12:20। इसी प्रकार ये 0 को हम लोग क्या बजा सकते हैं 12:20। ये उत्तर ऑप्शन में यही दिया जाएगा। 0:20 नहीं दिया जाता। अगर दे दिया तो हम लोग 0:20 टिक आउट कर देंगे।
या 12:20 ऑप्शन में दिया गया है, 4 ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन में 0:20 नहीं दिया हो तो हम लोग 0 को 12 लिखकर उत्तर देंगे या 12 को 0 लिखकर उत्तर देंगे। तो ये था मिरर इमेज। मिरर इमेज में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ही इस बेसिक कॉन्सेप्ट से दर्पण प्रतिबिंब को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को, जो कि कुमार अमित क्लासेस के नाम से है, उसको सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।